Hi dear students, how are you? Welcome to CAT गुरुजी। CAT मीन्स हो गया कमांड ऑल टेक्निकल। माई सेल्फ आशुतोष सर, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर। मैं यहाँ लिमिट पढ़ाने जा रहा हूँ ऑनलाइन के माध्यम में। इस कोरोना के विपरीत परिस्थिति में मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस देने जा रहा हूँ। जो चैप्टर है आपका लिमिट, ठीक है। तो लिमिट शुरू करने से पहले ये लिमिट का मीनिंग क्या होता है, इस चैप्टर में हम एक रिकॉल करवा देता हूँ कि क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। लिमिट क्या होता है, लिमिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। और बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे, उसके आधार पे आप लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आप मतलब कि हम चैप्टर पढ़ेंगे। हालांकि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ये है कि आपका सेमेस्टर वाले एग्जाम में मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन से और एक लॉन्ग क्वेश्चन से जरूरी रहते हैं। और आपका इस चैप्टर में ये भी बता रहा हूँ कि जो आप पढ़ रहे होंगे, झुनझुन वाला बुक पढ़ रहे होंगे, फाउंडेशन बुक पढ़ रहे होंगे, इस सब से रेयर केस में ही क्वेश्चंस बन पाते हैं। अगर इसे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन सब नहीं बनेगा। इसके लिए आप कुछ हायर बुक आप प्रीफर करेंगे, जैसे आप आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, इस सब को थोड़ा प्रीफर कीजिए। हालांकि ठीक है, एक मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, मतलब कभी कभी किसी साल में आपको लपेट देगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़िए। हाँ, अब आपको दिमाग में यह कि इसका फ्यूचर यूज क्या है, तो इसका फ्यूचर यूज कुछ खास है नहीं आपको। मतलब फ्यूचर यूज का मतलब है कि सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में इसका कोई खास यूज नहीं है आपके, नहीं है। आपका थर्ड सेमेस्टर भी है कि मैथ पढ़ना है, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। हाँ, बट इसका मीनिंग आप समझेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ेंगे। तो मैं चैप्टर शुरू करने से पहले सम हम लोग देखते हैं, सम एक्सपेंशंस, इसका आपको यूज आएगा। तो इसका एक्सपेंशन हम लोग बात यहाँ करते हैं, एक्सपेंशन हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं एक्सपेंशन से। तो इसमें सबसे पहले देख रहे हैं एक जो है फंक्शन है e टू द पावर x। जानते हैं e टू द पावर x क्या है? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारा है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं बाबू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद रखिएगा, क्या मीनिंग होता है अभी समझना नहीं है। फंक्शन चैप्टर में इसका हम ग्राफ सब ऑलरेडी बता चुके हैं, जब फंक्शन पढ़ा से ग्राफ बता चुके हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका एक्सपेंशन ये होता है, कहने का मतलब इतना बराबर इतना। आप इसके जगह पे ये सब लिख सकते हैं। तो क्या होता है ये, इसका होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 प्लस x फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर फैक्टोरियल 2, x क्यूब फैक्टोरियल 3, x फोर फैक्टोरियल 4। ये मतलब जो भी यहाँ पावर है उसके बेस में आपका, उसके डिनोमिनेटर में उसका फैक्टोरियल होता है। बाबू इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, तो नोट करके भी लिख लीजिएगा। इसको इस टाइप को पढ़ते हैं फैक्टोरियल। ये इसके एक और सिंबल होता है, इस तरह से भी देते हैं। ये क्या पढ़ते हैं इसको? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसका मतलब क्या, जैसे फैक्टोरियल 4, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल अगर 10 लिखते हैं तो 10 गुने 9 गुने 8 डॉट 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 करके 1 तक जाएगा, और सबको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यही फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। याद रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि 4 है तो बटा 4 कर देंगे, 3 है तो 3 कर देंगे, 2 है 2 है, 1 है तो 1 है, और ये x पावर 0 है एक्चुअल में, x पावर 0/0, ठीक है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है आपका 1 होता है, ओके। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। सब नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें देखते हैं कोई भी टर्म निगेटिव नहीं है, सारा पॉजिटिव ही है। चलिए, ये एक्सपोनेंशियल का हम लोग एक्सपेंशन देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट हम लोग फंक्शन लेते हैं sin x। sin x क्या है? एक ऑड फंक्शन है, आप याद रखेंगे। sin x एक ऑड फंक्शन है, ऑड समझते हैं ना, जिसमें 2 से पूरी भाग नहीं लगती है, उसको ऑड फंक्शन कहते हैं, ओके। तो ऑड फंक्शन है, तो देखिए यहाँ से इसलिए ऑड इसलिए समझा रहा हूँ बाबू, ये ऑड है, ये सब ऑड 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 यहाँ टर्म आएंगे। सारा टर्म क्या आ गया? 1 3 5 7। हाँ, ये जरूर है कि 7 है तो यहाँ भी 7 है, 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ 3 है तो 3 है, 1 है तो 1 है। तो क्या करना है? सब ऑड लेना है, सारे ऑड टर्म लेना है, और प्लस माइनस मतलब अल्टरनेट जाना है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग देखते हैं कॉस फंक्शन देखते हैं। कॉस क्या है? एक इवन फंक्शन है। कॉस क्या है? आपके एक इवन फंक्शन है। साइन क्या है? एक ऑड फंक्शन है। कॉस क्या है? एक इवन फंक्शन है। ऑड इवन ऑड, फिर ये भी क्या है? ऑड फंक्शन है, याद रखिएगा। ऑड इवन ऑड, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं ऑड है नहीं इवन है।
cos क्या है ऑड फंक्शन है, sin सॉरी cos क्या है इवन है, sin क्या है ऑड है, और tan क्या है ऑड फंक्शन है। ये ऑड फंक्शन है देखिएगा, फिर यहाँ भी ऑड, ये इसे बता रहा हूँ बाबू क्या है कि ऑड के लिए यहाँ ऑड 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 शब्द आएंगे तो याद रखने में आसानी होती है। इवन है तो देखिए यहाँ भी इवन है, इवन 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 है, क्लियर है। यहाँ 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, 6 तो 6 और अल्टरनेट में डालना है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा कि ऑड और इवन में क्या है। ये ऑड फंक्शन है तो 1 3 5 7 है और जो पावर में है उसी का आपको फैक्टोरियल लाना है और अल्टरनेट प्लस माइनस डालना है। ये इवन है तो यहाँ भी इवन 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 और प्लस माइनस आप डालते जाएं, मतलब रखते जाएंगे इस तरह से। आई थिंक आपको याद हो गया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन हमारा है 10 फंक्शन। ये क्या है ऑड फंक्शन है। यहाँ भी x फैक्टोरियल 1 है, x क्यूब फैक्टोरियल 3 है और 2x 5 फैक्टोरियल 15 है एंड सो ऑन। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से हमारा ये तीनों फंक्शन का हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पांचवा देखते हैं e टू द पावर x है। ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका आपसे कोई टेक्निक नहीं याद रखने का, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका लॉग का फंक्शन है। लॉग का 2 फंक्शन है तो इसमें दोनों याद नहीं रखना है बाबू, आप एक याद रख लीजिए। इसी में इस x के जगह को आप -x से रिप्लेस कर दीजिएगा तो अपने आप ये हो जाएगा। कहने मतलब ये आप याद नहीं रखेंगे, इसी में x के जगह पे -x को रिप्लेस कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे जगह पे -x और रख लेंगे, जहाँ x यहाँ है तो -x हो जाएगा, यहाँ -x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। -x का स्क्वायर यहाँ -x का क्यूब होगा तो एक ही से इतने से आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस टू। अब यहाँ से हमारा लिमिट शुरू हो गया। वो जो पहले जो चीज बताया था एक्सपेंशन, हो सकता है कि आपके लेवल में मतलब 2-3 जो शुरुआती वाला है ex sin cos tan, यहाँ का आपको इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि इस्तेमाल करना चाहिए तो सारे का इस्तेमाल होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे इस्तेमाल करें। हालांकि दिखाएंगे इस्तेमाल करना, लेकिन नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो कुछ मेरे पास ऐसे ट्रिक्स है, फॉर्मूला है जो कि आपको बिना उस सबके इस्तेमाल करते हुए बन जाएगा, ओके। लेकिन वो है कि उसके बिना हम नहीं पढ़ा सकते, तो जरूरी था इसलिए आपको बताया, फालतू का नहीं बताया है। उसका भी यूज करना हम सिखा सकते हैं। वो सब क्या रामबाण है, जहाँ कुछ काम में दिमाग काम करे वहां वो आपका हेल्प कर देगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से मेरा नया लिमिट शुरू होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस टू, यहाँ जो भी चीज लिखा रहेगा हर एक लिमिट में, मतलब 1% में नहीं 100% में हमेशा रहेगा x टेंस टू y, x टेंस टू 2, x टेंस टू 3, कुछ लिखा रहेगा। तो ये शब्द क्या लिखा है, शुरुआती कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी है आपको यहाँ शुरुआती कर। तो सबसे पहला देखते 3 ही चीज मिलेगा आपको। तो इस तरह से लिखा रहेगा x टेंस टू a माइनस, x टेंस टू a या तो नीचे में माइनस या ऊपर में माइनस या a माइनस 0 कर, इस तरह लिखा रहेगा। इसको समझ सकते हैं कैसे लिखा रहेगा। ऐसे लिखा रहेगा x टेंस टू 3 माइनस, या x टेंस टू 3 ऊपर माइनस, या इसको x टेंस टू 3 माइनस 0, यानी इस तरह से लिख सकते हैं। ये बताता क्या है, समझाता क्या है, तो इसको पहले पढ़ते कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है कि x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, मतलब a के मतलब एक कहने का मतलब x जो है आपका x है a की ओर जा रहा है। x अप्रोच मींस तब पहुंचना, x अप्रोच कर रहा है a की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x जा रहा है, x एक वेरिएबल है जो 3 की ओर अग्रसर हो रहा है, 3 की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी यहाँ 3 है, x टेंस टू 3 बोल रहा है, इसका मतलब x है 3 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो बाबू ये समझने वाली बात है कि इस तरह से है। हम जानते हैं नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो यहाँ 3 है, ये 3 है, ये x टेंस टू 3 है। तो 3 पे तो आप इस साइड से भी पहुंच सकते हैं और इस साइड से भी पहुंच सकते हैं, दोनों साइड का आपका रास्ता है 3 पहुंचने के लिए, समझ रहे हैं। यानी यहाँ पहुंचना हमारा टारगेट गोल ये है, मतलब हम समझ रहे हैं कि एक यहाँ एक 100 मीटर का डिस्टेंस है, 100 मीटर डिस्टेंस है, 50 मीटर एक मार्किंग, हमने 50 मीटर मार्किंग दिए हैं। एक बंदा उधर भी लगाया है 100 मीटर के डिस्टेंस पे, इधर 0 मीटर के डिस्टेंस पे, दोनों ही दौड़ रहे हैं। तो हम हुए 0 से स्टार्ट, अगर इधर मार्किंग दी है 0 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो वो 100 से 50 की ओर आ जाएगा। हम 0 से 50 की ओर जाएंगे, दोनों में डिफरेंस हो गया। हम जाएंगे यहाँ 0 से 50 की ओर, वो आ जाएंगे 100 से 50। डायरेक्शन तो अलग हो गया ना बाबू, तो डायरेक्शन अलग हो, हालांकि दोनों का टारगेट है 50 पे पहुंचना। उसी तरह यहाँ टारगेट हमारा 3 पे पहुंचना, लेकिन क्या है ये इधर से चलेगा और इधर से चलेगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। जब यहाँ पहुंच रहा है, इधर से पहुंच रहा है, तो ये सब क्वांटिटी 3 से छोटा होगा, और जब इधर से पहुंच रहा है तो जो भी क्वांटिटी होगा 3 से बड़ा होगा। क्लियर है, तो वही है। तो कह रहा है x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, यानी जो भी आप पहुंच रहे हैं, तो यहाँ से x पहुंच रहे हैं, इसका पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत क्लोज है, 3 के क्लोज है, लेकिन क्या है, बट इट इज ऑलवेज लेस देन a, मतलब लेकिन क्या है, अगर इधर से, तो हमारे इस केस में अगर इधर से पहुंचते हैं
इधर से पहुंचते हैं तो चूंकि इधर से पहुंचते हैं तो 3 से छोटा रहेगा, यानी जो भी 3 से छोटा रहेगा इधर से पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे x से ले लेते हैं वैल्यू 2.99, ये हो गया, यानी 3 के, इसको लगभग 3 के नजदीक लिख सकते हैं, x 2.999 ये भी लगभग 3 के नजदीक है, x 2.9999 ये भी 3 के नजदीक है। तो देख रहे हैं ये 3 के नजदीक पहुंच, लेकिन इससे ज्यादा ये क्लोज हुआ, इससे भी और क्लोज है, और भी हम ले सकते हैं तो 2.99999 करते हैं, ये भी लगभग 3। तो जितने ये सब 3 के क्लोज है, लेकिन क्या है इससे ज्यादा क्लोज ये है, इससे ज्यादा क्लोज ये है, इससे ज्यादा क्लोज ये है, तो इसी को बोलते हैं। लेकिन सभी केस में देख रहे हैं सभी 3 से छोटा है, तो यही हो गया x इज वेरी गुड। अगर माइनस के लिखते हैं, लिखेंगे इस तरह से माइनस लिख रहे हैं, इसका मतलब जो भी संख्या वो 3 से सब छोटा है, और 3 से छोटा है और इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ये हो गया आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये हो गया, और इसको पढ़ते कैसे, सीधे पढ़ेंगे x टेंड्स टू a, यानी x पहुंच रहा है a पे, यानी 3 पे पहुंच रहा है फ्रॉम लेफ्ट। तो यहां से कहें इसको पढ़ रहे हैं कैसे, x टेंड्स टू 3 इन फ्रॉम लेफ्ट, यानी बाएं साइड से पहुंच रहा है। तो इस तरह से आप कहोगे, यानी इस साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं, इस साइड से अप्रोच कर, यही है x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट। अब दूसरी बात करते हैं, तो इसमें ये वाला नहीं होगा, आप लेफ्ट से पहुंच रहे हैं। दूसरा ग्राफ बनाते हैं, आपको 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है। अब हम बना रहे हैं x टेंड्स टू 3 प्लस का, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको कहेंगे x, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 तरीका है, प्लस ये नीचे में सब्स्टिट्यूट में देंगे, नीचे में देंगे प्लस का साइन दीजिए, या ऊपर में दीजिए, या a प्लस 0 इस तरह से लिखेंगे। तो इसका मतलब सेम, यहाँ बस चेंज हुआ क्या, ऑलवेज लेस देन के जगह पे यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, अदरवाइज सभी कुछ सेम रहेगा। देखिए x इज वेरी क्लोज टू a, बट ऑलवेज लेस देन है, ऑलवेज ग्रेटर देन ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब यहाँ पहुंचना है, फिर इधर से आते तो लेफ्ट से आते, इधर से आएंगे तो राइट से आएंगे, तो यानी यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 3.0000001, इस तरह हो गया, बहुत सारा है। इससे 3.00001 हो गया, x का 3.0001 हो गया, x 3.001 हो गया। मतलब इससे क्लोज ये है, इससे क्लोज ये है, इससे क्लोज ये है, समझ रहे हैं, इससे क्लोज आपका ये है, ये आपका, हाँ। तो छोटा है, जिस तरह ये आपका 3 के ज्यादा नजदीक था, ये आपका 3 के ज्यादा नजदीक है, उससे ये ज्यादा दूर है, उससे ज्यादा दूर है, ये ज्यादा दूर है, तो ये सबसे नजदीक हो गया। तो ये सब बता रहा है, सबको लगभग आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 ही लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट सब 3 लिख सकते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन सभी 3 से बड़ा है, तो मतलब ये इस साइड से, दाएं साइड से आ रहा है, तो इसको कहेंगे x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट, x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट। तो ये x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट, a फ्रॉम राइट, यहाँ लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जब कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं लगे, नहीं तो माइनस लगा हुआ है, नहीं प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब उस केस में मतलब अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन वो किसी साइड से अप्रोच कर सकता है। जैसे हम कह रहे हैं कि 5 पहुंचना है, हम लिखते हैं x टेंड्स टू 5, इसे सिर्फ लिख दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, x टेंड्स टू a लिखेंगे तो x इज वेरी क्लोज टू a, बट इट इज आइदर लेस देन और ग्रेटर देन a, मतलब या तो छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, मतलब किसी साइड से, जब आप साइन लगा ही नहीं रहे तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं, किसी साइड से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे x टेंड्स टू a फ्रॉम x टेंड्स टू a। अब कहेंगे सर यहाँ राइट लेफ्ट जो भी बोलना है बोल सकते हैं, आइदर लेफ्ट और राइट, लेकिन यहाँ बोलना नहीं है, जब कुछ भी नहीं लिखा रहा मतलब किसी साइड से अप्रोच कर सकते हैं। तो x टेंड्स टू 5 हो गया, मतलब इस साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, इस साइड में, यहाँ कोई कंस्ट्रेंट हमें दिया ही नहीं गया, इसलिए किसी साइड से अप्रोच कर सकते हैं।